प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर लाइफ स्टोरी विषय आम देखा। मोर आउ गोटे रिक्वेस्ट अच्छी, ध्यान बाबरे इयरफोन लगाई शुणिबे बोली मो विश्वास करुअछि। जदि आमे चारोटी सुसमाचार विषय आम देखुअछु जीशुंकर लाइफ स्टोरी विषय रे, जीशुंक जीवनर अनेक वृत्तांत वर्णना करे, तथापि सही गुड़िक क्रम अनुजाई अर्थात जो घटना परे जो घटना घटिला ताहा सटीक भावे प्रकाश करिबा असंभव। तेबे ताहार एक रूपरेखा निर्मरे प्रदान करागला। आमे जीशुंकर जन्म विषय ठारू आमे आरंभ करिबा शेष पर्यंत। जोसेफ नामरे जणे स्थानीय बड़ेईଙ୍କ सहित नाजरितर मरियमଙ୍କ नार्मी जणे युवतीଙ୍କ विवाह निर्बंध होइथिला। ईश्वरଙ୍କ जणे दूत मरियम को कहिले जे से प्रतिज्ञात मसीहଙ୍କ जन्म दात्री हेबे बोली। सेही दुई जनकर विवाह पूर्वरु ईश्वरଙ୍କ आलौकिक कार्य हेतु मरियम गर्भवती हेली। सेही समय रे अगस्टस रोम साम्राज्य सम्राट थिले। हेरोद जिहुदी मानक राजा थिले। रोमियो सरकारଙ୍କ आदेश अनुसारे देश रे जनगणना कार्य हेला और सेतिपाई मरियम और जोसेफ को बेतलेहम को जीवाकू पड़िथिला। सेठारे जीशु जन्म ग्रहण कले। जीशुंकर जन्म कथा सुनी से बेतलेहमर शिशु मान को हत्या करने को आदेश देले, किंतु शिशु मिस्र रे तांको पिता मातांक संगे निरा अपराध रे रहिले। हेरोदଙ୍କ मृत्यु परे सह परिवार फेरी आसी नाजरितरे से माने बास कले। 12 वर्ष बयस रे जेतेबेले जिहुदी माने जणे पुत्र संतान को एक दायित्व संपन्न व्यक्तिर मान्यता दियंती, सही समय जीशु तांको पिता मातांक सह निस्तार पर्व पाई जेरूसालेम को गले। पिता माता गृह को प्रत्यावर्तन करबा समय रे जीशु सेटारे रही गले। से माने परे तांको मंदिर रे जिहुदी पंडित मानक सहित कथाबार्ता करुथिबा देखिले। तिबितिया 15 वर्ष काल रोम रो सम्राट थिले। सामंत राजा हेरोद आंटिपास जीशुंकर निज प्रदेश गालिली रे राजत्व करुथिले। जेरूसालेम रे महायाजक थिले। कयपा जदिओ तांको ससुर हानान सही समय रे अति प्रभावशाली थिले। दर्जन नदी पार्श्वरे बाप्तित्व जॉनक शिक्षा सुनिबा पाई बृहत जनता एकत्रित हेउथिले। से प्रांतर रे मसीहଙ୍କ आगमन ब्राता प्रचार करी कहउथिले, मन परिवर्तन कर, प्रभुଙ୍କ पथ प्रशस्त कर। जीशुंकर जेकोसी पाप स्वीकार करिवार आवश्यकता नथिला, तथापि से जल दीक्षा ग्रहण करिबा पाई जॉनଙ୍କ निकट को गले। सही समय ईश्वर घोषणा कले जीशु तांकर प्रिय पुत्र। जीशु एकाकी प्रांतर रे 40 दिन क्षेपण कले। से शैतान सम्मुखीन हेले। ईश्वरଙ୍କ बाध्य होई तांको मार्ग रे चलिबा पाई शैतान रो प्रलोभन को से
अस्वीकार कले। यीशु जेतेबेले हेरोद बाप्तिजुक जॉन को बंदीशाला रखिथिले, यीशु गालिली को फेरी आसिले। नाजरितरे लोके तांको ग्रहण कले नाही। से कर्पानो होम को तांको मुख्य कार्यस्थल कले। प्रकाश भावरे शिक्षा देवांको आरंभ कले। से तांकर प्रथम शिष्य केतकंकु आह्वान कले। काना नगर रे गोटे विवाह भोजिरे से जल को द्राक्षारसरे परिणत कले। यह थिला तांकर प्रथम आश्चर्य कर्म। एही समय ठारू तांको मृत्यु पर्यंत से जनसाधारणଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ जणे ख्यात नामा भक्ति रूपे परिचित हेले। सुसमाचार गुड़िकर लेखक माने विभिन्न लक्ष्य नहीं एही सबू लेखिबारु घोषणा गुड़िकर अनुक्रम पार्थक्य देखा जाए। गालिलीरु आरंभ करी से समग्र देशरे बाट घाटरे प्रचार करू करू चतुर्दिगरे भ्रमण कले। से रोमियो मानंको सुस्थ कले और अनेक आश्चर्य कर्म द्वारा प्रणाम देले। से जे ईश्वरंको पुत्र। से तांकर 12 जन अति घनिष्ठ बंधु को मनोनीत कले, जो मानंको छात्र बा शिष्य कहा जाए। से माने तांको संगे भ्रमण कले। धीरे धीरे शिष्य माने हृदयभंग कले जे से ईश्वरंको मसीह। किंतु एहा प्रकाश्य घटना करने को आद्य चाहू नथिले। से रोमियो शासन विरुद्ध रे जेकोसी विद्रोहर नेतृत्व नेबाकू इच्छा करि नथिले। तांको विरुद्ध रे प्रतिरोध बढ़िबाकू लागिला। धर्म नेता माने तांको जनप्रियता और आलौकिक शक्ति को सह्य करी न पारी तांको से माने तांको पांदरे पकाइबा पाई से माने गोपन रे उपाय खोजिबारे लागिले। यीशु जेतेबेले मृत्यु लाजारम को सजीव कले, से माने तांकर चक्रांत को तीव्रतर कले। यीशुंकर शेष सप्ताह विषय आमे देखिबा। यीशु शेषतर पाई निस्तार पर्व पालन करने को जेरुसालेम को गले। सप्ताहटी शेष हेबा पूर्वरु से मृत्यु मध्य देई गले और तांको शिष्य माने तांको पुनर्बार जीवित देखिले। और यीशु मध्य से निजे कहिथिले, मो मरिबी आ पुनर्बार मो उठिबी। ताहा करी से देखाइले। यीशु तांको जीवन रे बुली बुली लोक मान को शिक्षा दौथिले। परमेश्वरंकर नूतन नियम घोषणा करने को प्रभु यीशु आसिले। ता हेउची पाप और मृत्यु कुटिल चक्र को उद्धार करने पाई नूतन जन्म और एक नूतन जीवन माध्यम ईश्वर ता द्वारा एक संपूर्ण नुआ समाज गठित हेबो। प्रथमे से नूतन राज्य गुप्त होई रहिबो और पुरातन जगत मध्यरे रहिबो, किंतु परे एही नूतन राज्य विजयी गौरवरी प्रकाशित हेबो और समस्ते ताहा देखिबे। ईश्वर मनुष्य मानंकर प्रेमर पिता, से यीशुंकर निज पिता। एहार गोटे विशेष तात्पर्य रहिछि। परमेश्वर तांको लोकमानंक जीवन रे प्रत्येकटी विषय जत्न नियंती। से उत्तर देबे बोली दृढ़ विश्वास नहीं से माने निजे
ନିଜର ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ବିଷୟ ସବୁ ପାଇବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଆନନ୍ଦର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବା ତାହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ଆମଠାରୁ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ତାହା କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ରାଜ୍ୟ ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବା। ଯୀଶୁ ଆସିଥିଲେ ଦରିଦ୍ର, ପଙ୍ଗୁ, ଅନ୍ଧ ଓ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଅସହାୟ ମନେ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାପରୁ ମନ ପ୍ରେରଣ କରିବାକୁ ଈଶ୍ୱର ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବିପଦରେ ଯାଇଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଖୋଜୁଅଛି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଶୁ ପରି ନର୍ମ ହେବାକୁ ହେବ। ଯୀଶୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ବା ମସିହ, ଯାହାକୁ ସେ ଜଗତକୁ ପଠାଇଲେ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଅର୍ଥ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ବା ମୁକ୍ତିଦାତା। ସେ ପାପର ଦାସତ୍ୱରୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁକ୍ତି କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସକାରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନୂତନ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି ତାହା ଅନନ୍ତ ଏବଂ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନ। ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁରେ ତାହାର ପରିସମାପ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ ହେବ ଓ ସେ ମୃତ୍ୟୁଙ୍କୁ ଜୟ କରି ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେବେ ଏବଂ ଶେଷ ଦିନରେ ସେ ଆପଣା ମହିମାରେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ପୁନର୍ବାର ଫେରି ଆସିବେ। ଲୋକେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ କିପରି ପାଳନ କରନ୍ତି ସେହି ମାପକାଠିରେ ଜଗତଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗାମୀମାନେ ତାଙ୍କରି ପରି ପ୍ରେମୀ, କ୍ଷମାଶୀଳ, ଏହିପରି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ବା ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବା। ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସେ ସଦାବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟୋରି ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ଦ୍ୱାରା ମାଥ୍ୟୁ, ମାର୍କ, ଲୁକ୍, ଜନ୍ ଏ ଚାରିଟା ସୁସମାଚାର ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ବିଷୟ ଜାଣିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।